गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि चूंकि मेरे पास एपरेटस नहीं है कि बोर्ड पर मैं आपको रूट 5 को किस प्रकार से संख्या रेखा पर दिखाएंगे इसको बता सकूं, तो मैंने सोचा कि मैं नोटबुक में आपको बना के दिखा देता हूं, सारा प्रोसेस भी समझा देता हूं। तो 9th क्लास के मैथ्स के 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 में दिखाना था कि रूट 5 को किस प्रकार हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक संख्या लेंगे, एक लाइन लेंगे। एक लाइन हम लेते हैं इस तरह से बिना मेजरमेंट के, ठीक है। उसका एक ओरिजिन पॉइंट रखते हैं। मान लीजिए ये बिंदु है ए और ये बिंदु है बी। संख्या रेखा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपनी सुविधा के अनुसार एक इकाई 1 सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर की या 3 सेंटीमीटर की भी ले सकते हैं। तो हम अपने स्पेस के अनुसार और ये प्रकाल में जो किस तरह से हम एडजस्ट कर पाएंगे उसके अनुसार से हम एक इकाई लेंगे। हम यहाँ लेते हैं एक इकाई 2 सेंटीमीटर बराबर एक इकाई। ये हमने चिन्ह लगाया यहाँ 2 सेंटीमीटर पर एक इकाई के लिए, और दूसरी इकाई के लिए 4 सेंटीमीटर पर, तीसरी इकाई के लिए 6 सेंटीमीटर पर, ठीक है। चूंकि हमें दिखाना है रूट 5 को, तो यहाँ थोड़ा सा आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे हम। पाइथागोरस प्रमेय जो आप पढ़ चुके हैं, क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्योंकि अब देखिए यहाँ से हम ए से बी है, ये सी तक की दूरी को लेंगे, ये 2 इकाई होगा, 2 इकाई है। तो कर्ण बराबर, कर्ण हम प्राप्त करेंगे, कर्ण बराबर हो जाएगा लंब हम 1 इकाई लेंगे और आधार हम 2 इकाई लेंगे। अभी आपको समझ में आ जाएगा जब मैं करूँगा। 1 जोड़ 4 मतलब ये 5, तो ये आता है कर्ण स्क्वायर बराबर, इसलिए कर्ण बराबर हो जाएगा रूट 5, ठीक है। इस बात को आप समझ लीजिए पहले। अब देखिए कैसे ये चीज़ लागू कैसे होता है। तो हम यहाँ से ए से सी तक की दूरी लेते हैं, तो ये 2 इकाई है, यहाँ से यहाँ तक टोटल 2 इकाई है। सी पर हम चांद की सहायता से या प्रकाल की सहायता से 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं। सी पर हमने 90 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है। इसको मिलाएंगे इस तरह से, ठीक। अब 1 इकाई के बराबर ये 1 इकाई के बराबर सी से 1 इकाई के बराबर चाप लेकर के इस रेखा को, जो कि 90 डिग्री का हमने कोण बनाया है, यह है 90 डिग्री कोण बनाया है, इससे पॉइंट ले लिया और ये पॉइंट मिला हमें डी। अब हम ए से डी को मिलाते हैं। ए से डी को हमने मिलाया, तो अब आप देख रहे हैं कि ए सी डी एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें ये पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। ये है कर्ण, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, या आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, ठीक। तो अब ये देखिए ये है 2 और ये है 1। तो अब यहाँ इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग करते हैं तो आता है 5, ठीक है। और कर्ण स्क्वायर बराबर 5, इसलिए कर्ण बराबर रूट 5। ये जो दूरी आया ए से डी तक, ए से डी तक, यहाँ ए डी बराबर कितना आया हमारा? रूट 5। और अब हम इस दूरी को इस एक रूट 5 के बराबर यहाँ से एक चाप लेते हैं, यहाँ से एक चाप लेते हैं और इसको इस तरह से काटेंगे। देखते हैं वो इस संख्या रेखा को किस बिंदु पर डिवाइड करता है। तो यहाँ टच करता है मान लीजिए ई पॉइंट, ठीक है, ई बिंदु। तो ये जो ई बिंदु है यही है रूट 5, क्योंकि आप देखिए यहाँ से यहाँ तक ए से डी तक की दूरी रूट 5 है। उसी दूरी को हम यहाँ लिए हैं, तो ए से ई तक ए ई बराबर है रूट 5, और ये जो पॉइंट है पॉइंट ई,
रूट 5 को प्रदर्शित करता है। इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम किसी भी ये परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। हालांकि इसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, बस आप इतना ही समझें, पाइथागोरस प्रमेय समझें और इस तरह से हम रूट 3 को, रूट 2 को, रूट 5 को, रूट 7 को दिखा सकते हैं इजीली। ठीक है, थैंक्स, दैट्स ऑल।